हिंदुस्तान के जिस बादशाह अकबर के सामने पूरी दुनिया झुका करती थी, वो बादशाह अकबर आगरा के किले से एक साधु का वेश बनाकर बाबा हरिदास का संगीत सुनने आया करता था। बाबा हरिदास की यदि बात की जाए तो वह शास्त्रीय संगीत का कृष्ण उपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बाबा हरिदास को ललिता सखी का अवतार माना जाता है। ललिता सखी के बारे में आपको बता दें, कृष्ण भगवान की अष्ट सखी जिन्हें माना जाता है उनमें ललिता सखी प्रथम थे। बाबा हरिदास को ललिता सखी का ही अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण के वह अनन्य भक्त थे। वृंदावन में बांके बिहारी की जो प्रतिमा रखी है वह प्रतिमा भी बाबा हरिदास की ही देन है, लेकिन वो कथा कभी फिर किसी अन्य एपिसोड में। बाबा हरिदास एक वैष्णव भक्त थे, उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। वे प्राचीन संगीत के अद्भुत विद्वान और ध्रुपद शैली के रचयिता थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि संगीत सम्राट तानसेन बाबा हरिदास के शिष्य थे। बाबा हरिदास के एक शिष्य और हुए हैं, बेजू बावरा। ये दो उनके बड़े प्रिय शिष्य थे, लेकिन बाबा हरिदास का लगाव बेजू बावरा से अधिक था। इसको लेकर इन्हें कथाएं भी प्रचलित है। बाबा हरिदास की संगीत की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। गीत संगीत के शौकीन बादशाह अकबर भी बहुत थे। अकबर बादशाह तब जब बाबा हरिदास की ख्याति पहुंची, उनके गीत संगीत की, उनकी भक्ति गीतों की, तो उन्होंने एक दिन अपने दरबारी गायक या कहें संगीत सम्राट तानसेन से बाबा हरिदास की संगीत को सुनने की इच्छा जाहिर की। बादशाह अकबर चाहते थे कि बाबा अपनी कुटिया जो वृंदावन में थी उससे चलकर बादशाह अकबर के आगरा के महल तक आ जाएं, लेकिन तानसेन ने अकबर को साफ कह दिया कि यह उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। बाबा हरिदास कभी भी बादशाह के महल में नहीं आएंगे। यह बात अकबर को कुछ बुरी भी लगी। उसने कहा ऐसा भी क्या? बादशाह ने तानसेन से कहा कि बाबा हरिदास को उपहार भेंट किए जाएं। तानसेन ने समझाया कि बाबा हरिदास निधि बन की एक कुटिया में रहते हैं, उन्हें उपहार ना भेजे जाएं, वो स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर को बाबा हरिदास का संगीत सुनना था। उसने कहा ठीक है, बाबा नहीं स्वीकार करेंगे, बांके बिहारी के चरणों में भेंट के नाम में उपहार भेज दिए जाएं। भेंट तो स्वीकार करेंगे, प्रसाद है वो तो बाबा को स्वीकार करना पड़ेगा बिहारी जी के चरणों में चढ़ाकर। उस दौर में ईरान का इत्र दुनिया भर में मशहूर हुआ करता था। बांके बिहारी को चढ़ाने के लिए बादशाह अकबर ने बेइंतहा अच्छा इत्र बाबा हरिदास के पास अपने दूतों द्वारा भेज दिया। यह कथा है और वृंदावन के अनेक संत महात्माओं ने इसकी पुष्टि भी की है। बांके बिहारी को चढ़ाने के लिए जो इत्र, ईरानी इत्र बादशाह अकबर ने बाबा हरिदास के पास भेजा था, उस इत्र को बाबा हरिदास ने कुटिया से थोड़ी दूर बह रही यमुना जी में बहा दिया। बाबा हरिदास ने बादशाह अकबर का भेजा इत्र स्वीकार नहीं किया। यह बात अकबर को बहुत बुरी लगी, लेकिन उस पर तो बाबा हरिदास का संगीत सुनने की धुन सवार थी। बाबा के संगीत का रंग चढ़ा हुआ था। उसने तानसेन से पूछा ऐसा क्या करें कि बाबा का भक्ति संगीत सुन सके। तब तानसेन ने बादशाह को बताया कि बाबा प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, वो तो बांके बिहारी के भक्ति के अलावा कुछ और नहीं, न उन्हें सूझता है न वो करते हैं। बादशाह को बाबा हरिदास का संगीत सुनना था तो साधारण मनुष्यों की बात ही वह बाबा की कुटिया तक पहुंच गया। संगीत सम्राट तानसेन और शहंशाह अकबर बाबा की कुटिया तक साधारण मनुष्य के वेश में पहुंचे। जहां दूसरे लोग बाबा के भजन सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्हीं के बीच जाकर बैठ गए। बाबा हरिदास आए, अकबर बादशाह भी वहां बैठा था। बाबा हरिदास तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। खैर उन्होंने शहंशाह की असलियत को किसी के सामने उजागर नहीं किया। शहंशाह अकबर आए दिन संगीत सुनने पहुंच जाता और उसने खुद को ऐसा जाहिर किया कि वह संगीत सीख रहा है। एक दिन का वाकया होता है कि अकबर जानबूझ के कोई पद गलत गा देता है। बाबा हरिदास उसे डांटते हैं और कहते हैं यह पद ऐसे नहीं, इस तरीके से गाओ। बाद में बाबा हरिदास और अकबर
एक दूसरे की असलियत खुल भी गई। बाबा तो जानते ही थे अकबर आता है। जब असलियत खुल गई तो अकबर ने एक बार फिर बाबा हरिदास को तमाम उपहार भेजने का प्रयास किया, लेकिन बाबा हरिदास ने विनम्रता से उन्हें लौटा दिया। यह थी बाबा हरिदास और अकबर को लेकर एक नई जानकारी। ऐसी ही वृंदावन से जुड़ी एक नई जानकारी को लेकर शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। वृंदावन से मैं कवि शर्मा, न्यूज़ ट्रैकर 24।